नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। पंजाब के 2 कैबिनेट मंत्रियों ने बटाला को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखा है। दरअसल कैबिनेट मंत्री त्रिपत राजेंद्र सिंह बाजवा गुरदासपुर के किला देसा सिंह गांव में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। मंत्री त्रिपत राजेंद्र सिंह बाजवा ने कहा कि उन्हें आज बुलाया गया था और उन्होंने यहां पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। किसानों के संघर्ष को लेकर उन्होंने कहा कि मैं भी किसान हूं। किसान संघर्ष के नेता बड़े समझदार हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और मैंने बटाला को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखा है। जैसे कुछ समय पहले मलेरकोटला को जिला बनाया गया था, क्योंकि बटाला एक ऐतिहासिक शहर है। पिंड सरपंचा ने सद्या इतने आन के लोगों दर्शन किए ने, लोगों ने गल्लां की ने, गल्लां सुनिया ने। कुछ काम हो गए ने, कुछ करने वास्ते इन्होंने आख्या वो करांगे। मतलब सर किसानी संघर्ष के पार्टियां पिंडों तो रोकने की गल की जा रही है कि मैं पहला भी गल करती है भी किसानी असी भी किसान हाँ जी। किसान भी जो लीडर अगे लगे ने चंगे बंदे ने, उन्होंने साडी गल सुननी चाहिए है। असी भी किसानी का दर्द रखने, असी किसान हाँ। पिंड आए हैं, पिंड वाले सरपंचा ने सद्या इतने आन के लोगों दर्शन किए ने, लोगों ने गल्लां। सीआरपीएफ के 159वीं बटालियन में कमलेश सिंह नए कमांडेंट बनाए गए हैं। कमलेश सिंह के नए कमांडेंट के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ देश का ऐसा सशस्त्र बल है जो देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने में बुनियादी भूमिका के साथ राज्यों की मदद करता है। जवान देश के विभिन्न दुर्गम एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रहकर माओवादियों, नक्सल, आतंकवादियों तथा चरमपंथियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि गया जिले में भाकपा माओवादी संगठन की मात में घुसकर 159वीं बटालियन सीआरपीएफ के अधिकारियों व जवानों ने कई बार साहस का परिचय दिया है, जिसके कारण हाल के वर्षों में इस इलाके में माओवादियों का वर्चस्व काफी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। गया क्षेत्र के युवाओं को नक्सली रास्ते पर भटकने से रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों को और भी प्रभावी बनाना है। इस क्षेत्र के सुदूरवर्ती नक्सली क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर चलाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले। आज लगभग 3.25 साल की इस 159 बटालियन सीआरपीएफ में सेवा के उपरांत मैं ट्रांसफ़र होकर के 106 बटालियन आरएएफ जमशेदपुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। पिछले करीब 3.25 वर्षों में जो कुछ भी बेहतरीन कार्य इस बटालियन ने किए हैं एंटी नक्सल ऑपरेशन के क्षेत्र में, उसकी सराहना और उसकी जो और उसका कवरेज, वो सब कुछ आप लोगों ने बड़े बेहतरीन तरीके से किया है और जिसको सभी वरिष्ठों ने और आम जनता ने बहुत सराहा है। आज लगभग बढ़ते अगली खबर की ओर। सहरसा रेड लाइट एरिया के समीप रेलवे ट्रैक के निकट आपको बता दें कि एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सहरसा जीआरपी रेल थाना क्षेत्र के रेड लाइट एरिया के समीप की घटना बताई जा रही है। मृतक के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान भी पाए गए हैं, जिसे देखकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि सुबह जब लोग शौच के लिए रेलवे ट्रैक की ओर गए तो देखा कि रेलवे ट्रैक के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसे के बाद आपको बता दें कि शव को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। शव मिलने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया है। अगल बगल में दुकान पर हो हल्ला होने के बाद हम लोग यहाँ आए, देखे ये मिर्च पड़ा हुआ है और ये आए दिन रेल पर रेड लाइट एरिया में कुछ लोगों द्वारा पब्लिक का ज़बरदस्ती छीना झपटी करके मर्डर करता है और इससे आम जन बहुत प्रभावित है। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति को मर्डर करके रेल किनारे फेंक दिया है। मोतिहारी के चौकिया स्थित शहीद जगदेव चौक पर एक समारोह का आयोजन कर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस मनाई गई, जिसमें पिपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा शामिल हुए। सुभाष सिंह ने शहीद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन हमेशा संघर्षमय रहा है।
जगदेव बाबू कुर्था के विधायक थे और गरीब एवं शोषित वर्षों के लिए आपको बता दें कि मसीहा माने जाते थे। वह बीपी मंडल की सरकार में सिंचाई और बिजली मंत्री रहकर समाज के शोषित वर्गों के लिए हमेशा संघर्ष किए। जगदेव बाबू का आज शहादत दिवस है। शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग हमेशा अपने इतिहासकार को हम लोग याद करते हैं। आज के इस मौके पे कविंदर कुशवाहा जी जो वेल्सन है, विधानसभा के जनता दल यूनाइटेड के प्रभारी हैं, मुख्य रूप से यहाँ पे उपस्थित हैं। जगदेव दिल्ली के शाहदरा में बार बालाओं के ठुमके के साथ नशों का सामान परोसा जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर 8 बार बालाओं समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि शाहदरा जिले के कृष्णानगर इलाके के एक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से हुक्का और शराब पार्टी चल रही थी। सूचना के बाद पुलिस ने छापा मारा तो 8 लड़कियां कस्टमरों के सामने डांस कर रही थी। इस दौरान नोटों को उड़ाया जा रहा था। पुलिस ने रेस्टोरेंट में मौजूद सभी 32 लोगों को दबोच लिया, जिसमें 24 पुरुष और 8 लड़कियां शामिल हैं। जांच में पता चला कि एक दिन पहले ही रेस्टोरेंट खोला गया था, जिसके मालिक ने ये पार्टी आयोजित की थी। हालांकि पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक मनु अग्निहोत्री पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।